वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं दीपावली की कथा। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और साथ में माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। दीपावली का पर्व पूरे भारत वर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री रामचंद्र के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी याद में आज तक दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं और कहते हैं कि इसी दिन राजा विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। आज के दिन व्यापारी अपनी बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा भी तैयार करते हैं। दीपावली के दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके घर में भगवान गणेश शुभता लेकर के प्रवेश करते हैं। उनके घर से सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं और माता लक्ष्मी का जब घर में आगमन होता है तो कभी भी किसी प्रकार की कोई वस्तु की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी धन समृद्धि की देवी है और माता सरस्वती का पूजन करने से माता सरस्वती बुद्धि प्रदान करती है, जिससे कि व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर कुछ भी प्राप्त कर सकता है। दीपावली के दिन, इस दिन प्रदोष काल के समय में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद कथा श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती प्रसन्न होकर मनोवांछित फलों को सभी मिलकर प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं दीपावली की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता सरस्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक बेटी थी जो कि प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के वृक्ष पर वह जल चढ़ाया करती थी उस पर देवी लक्ष्मी का वास था। एक दिन माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं पहले इस बात की अनुमति अपने पिता से लेकर आऊंगी। साहूकार ने अपनी बेटी को मित्रता करने की अनुमति प्रदान कर दी। अगले दिन साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी की मित्रता को स्वीकार कर लिया और दोनों अच्छे मित्र बन गए और अच्छे मित्र की भांति एक दूसरे से बातचीत करने लगे। एक दिन माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर आमंत्रित किया। माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का अपने घर पर भव्य रूप से स्वागत किया और भोजन परोसकर बोली कि अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी। तब साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी को अपने घर आने का न्योता दे दिया। माता लक्ष्मी ने उसका न्योता स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का बेहद ही शानदार तरीके से आदर सत्कार किया। लेकिन साहूकार की बेटी अब इस चिंता में पड़ गई कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। माता लक्ष्मी को अच्छे से स्वागत मैं कैसे करूंगी और किस प्रकार से करूंगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि जाकर मिट्टी से चौका लगाओ, सफाई करो और चौमुखी बत्ती वाले दिए का निर्माण करो तथा माता लक्ष्मी जी का ध्यान करो। साहूकार की बेटी अपने पिता के कहने पर माता लक्ष्मी का ध्यान करती है और इसी बीच एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके घर ले आती है। साहूकार की बेटी उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत तथा भोजन का प्रबंध कर लेती है। माता लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारते हैं। साहूकार की बेटी बड़े आदर और सम्मान से
दोनों का भव्य स्वागत और सत्कार करती है। इससे माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं तथा वे दोनों साहूकार की बेटी को खूब आशीर्वाद प्रदान करते हैं और माता लक्ष्मी तथा गणेश जी के आशीर्वाद के कारण साहूकार का घर धन और धान्य से भर जाता है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। दीपावली का पर्व कार्तिक माह अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है, तो अमावस्या तिथि का दिन इस दिन विशेष करके गंगा स्नान का दिन होता है और खास करके कार्तिक का माह इन दिनों गंगा स्नान, तुलसी पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन या किसी भी प्रकार के सत्कर्म के लिए यह बड़ा ही अच्छा माना जाता है। और अमावस्या तिथि है तो अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त भी दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। आज के दिन भूल कर भी किसी महिलाओं का या कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता है, इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान ना करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। अगर अपमान करते हैं तो माता लक्ष्मी वहां से रुष्ट होकर के चली जाती है। सदैव ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। दीपावली के दिन प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय वह प्रदोष काल का समय होता है। तो प्रदोष काल के समय में विशेष करके माता लक्ष्मी का मुहूर्त के अनुसार पूजन करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी व्रत में या किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। माता लक्ष्मी के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगा करके चौकी पे अष्टकमल दल बनाए और वहां पे फिर एक कपड़ा, लाल कपड़ा बिछा करके वहां पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए या श्री सूक्त पाठ का श्रवण करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, उसके बाद फिर कलश का पूजन करना चाहिए, उसके बाद इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करना चाहिए। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है और रात्रि में गणपत्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है, यानी कि सूर्यास्त के बाद गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए, उसके बाद फिर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जहाँ पर भी माता लक्ष्मी का पूजन होता है वहाँ पर भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए और जहाँ पे भगवान विष्णु का पूजन होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और जहाँ पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं और जहाँ पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं वहाँ पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती अपना विशेष कृपा प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।